जंग मूता के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रवाना किया। उस लश्कर की जो तादाद थी वो कितनी थी? 3000। कितनी थी? 3000। जबकि काफिरों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 1 लाख। उस जमाने की सुपर पावर से टकराव था, कैसर रूम से। रूम जैसे आज दुनिया में कुछ ममालिक हैं जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तस्वुर करते हैं, इस तरह उस जमाने में रूम था। उसका बादशाह अपने आप को मुतलकुल अन्नान हुक्मरान समझता था और बड़े बड़े उससे कांपते थे। मुसलमानों ने उसके मुकाबले में फ़कत 3000 का लश्कर लिया। सहाबाए किराम की तादाद सिर्फ 3000 थी और जब मैदान जंग सजा तो वहाँ सामने 1 लाख फौजी रूमी सामने आ गए मैदान में। 1 लाख फौजी। अंदाज़ा कीजिए, हम और आप हों तो देखकर ही हमारा हाल ख़राब हो जाए। हम और आप हों तो हम परेशान हो जाएं कि इनसे कैसे जीता जा सकता है, इनके सामने कैसे सिबात कदमी का इजहार किया जा सकता है, इनके सामने कैसे। और वो ज़माना असले का भी नहीं था, तलवार थी, चाकू थे, तीर थे, नेज़े थे, भाले थे, घोड़े पर सवार होकर लड़ना है। यानी जंग भी मुश्किल तरीन है। ये नहीं कि एक बम फायर किया तो कई 100 लोग मर गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुसलमानों ने जब भी हिम्मत नहीं हारी। उस जंग में 1 लाख के लश्कर को देखकर भी मुसलमान पसपा नहीं हुए, हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह के नबी के वादे पर एतमाद करते हुए वो मैदान जंग में डट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लश्कर को खुद सनियतुल विदा तक छोड़ने आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सबसे पहले हज़रत ज़ैद इब्न हारिस को इस लश्कर का अलमबरदार मुकर्रर फरमाया और फरमाया जब ज़ैद इब्न हारिस शहीद हो जाएं तो फिर जाफ़र इब्न अबी तालिब को इस लश्कर का झंडा दे देना, और जब ये भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा को ये झंडा दे देना, और जब ये शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसको चाहें अपना जो है वो सिपह सालार मुकर्रर करें। ये मुसलमानों की मर्ज़ी है। यानी हुजूर ने पेशगी बता दिया था कि ज़ैद इब्न हारिसा तुम्हें मैं झंडा देकर तो भेज रहा हूँ, लेकिन तुम उस मैदान से वापस नहीं आओगे। और इसी तरह हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब, हज़रत सैयदना मौला अली के भाई, वो भी इसी मैदान में जाम शहादत नोश करते हैं। हुजूर ने पहले बता दिया। फिर हुजूर खुद इस जंग में बनफ्स नफीस नहीं आए थे। सहाबाए किराम गए थे मदीना मुनव्वरा में, सहाबा के जुर्मट में हुजूर बैठे थे। जंग मूता उधर लड़ी जा रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठे हैं, आँख से आंसुओं की लड़ी जा रही है। हुजूर की आँख से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के जुर्मट में बैठे हैं। अल्लाह के नबी की आँख से आंसुओं की झड़ी लगी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग का सारा नक्शा सहाबा के सामने बयान फरमा रहे हैं। जब हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को शहीद किया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि मेरे सहाबा, मैदान जंग में ज़ैद इब्न हारिसा को शहीद कर दिया गया है और अब झंडा जाफ़र इब्न अबी तालिब ने उठाया है। फिर जब हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब को एक रूमी ने शहीद किया, उस वक्त अल्लाह के नबी ने बताया कि अब झंडा जाफ़र इब्न अबी तालिब से लेकर अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने उठा लिया है और जाफ़र इब्न अबी तालिब को शहीद कर दिया गया है। ये सारा मंजर अल्लाह के नबी मदीना मुनव्वरा में बैठकर बयान कर रहे हैं। बोलो भाई सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये दीवारें, ये पहाड़ें कोई हैसियत नहीं रखती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी दुनिया को समेट कर इस तरह रख दिया है और मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ जिस तरह राय के दाने को अपनी हथेली पे देखता हूँ। जिस तरह राय का दाना मैं हथेली पे देखता हूँ, इस तरह सारी दुनिया को मैं अपने सामने देखता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने
ये सारा नक्शा मैदान जंग का मौजूद है। हुजूर बता रहे हैं। और फिर जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को भी शहीद कर दिया गया तो उस वक्त मुसलमानों के मशवरे थे, मशवरे से सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार जिसको अल्लाह के नबी ने कहा, हज़रत खालिद इब्न वलीद ने झंडा उठा लिया। सुभान अल्लाह। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए इस जंग में, कितने ज़ख्म थे आपके जिस्म पर? साहबा फरमाते 90 ज़ख्म थे हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब के सीने पर, सामने के हिस्से का। हमने देखा तो एक ज़ख्म भी पीठ पर नहीं था, सारे ज़ख्म सीने पर आए थे, सारे ज़ख्म सीने पर आए थे। तो ये किस बात ने इनको आमादा कर दिया था कि अपने आप को खुद पेश कर रहे हैं। और 1 लाख के लश्कर में जब जंग शुरू हुई, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े से उतर गए, पियादा मैदान जंग में काफिरों के बीच में तलवार लेकर घुस गए। अब आप खुद अंदाजा कीजिए, 1 लाख के लश्कर में ये कैसी जवां मर्दी का मुजाहिरा हमारे सहाबाए किराम ने किया। बात ये थी कि वो जानते थे कि शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने इस जंग में कदम रखने से पहले सहाबा के सामने जो खुतबा दिया उसमें भी यही बात कही कि देखो, हम यहाँ माले गनीमत के लिए नहीं आए, ना हम ज़मीन के हुसूल के लिए आए हैं। हम आए हैं तो अल्लाह और उसके नबी को राज़ी करने और उनके दीन को फैलाने के लिए।